तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। हम आपको जो है इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी देते हैं, वो भी बहुत कम समय में। और अगर हम बात करें कि अगर कोई भी पेंशन संबंधी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हमारे वृद्धा पेंशन के बारे में एक अपडेट आई है। हमने कहा था आपसे कि थोड़ा सा इंतजार करो। जो गांव के हमारे वृद्धजन हैं, दादा दादी है, इनके अधिकारों को लेकर हम सब खड़े रहेंगे। आदरणीय दिनेश सर से लेकर डीएसए टीम से लेकर समस्त मध्य प्रदेश के जितने पेंशन कर्मचारी से लेकर हमारे वृद्धा पेंशन वाले हों, चाहे विधवा पेंशन वाले हों, चाहे ईपीएस 95, सारी अपडेट हम इसी चैनल के माध्यम से देंगे। तो जुड़ जाइएगा विश्वास के साथ इस चैनल से। सबसे बड़ी बात कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बताता हूं आपको। हमने वादा किया था कि बहुत सारे पेंशन, देखिएगा यहां पर जो ऐसे पेंशन कर्मचारी है, कहना चाहिए वृद्धा पेंशन कर्मचारी, जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, इनके घर परिवार का खर्चा नहीं चल रहा है। आज के समय में 600 रुपए में कैसे घर चला पा रहे हमारे वृद्धावस्था पेंशन कर्मचारी, ये बड़ी समस्या हो रही है। तो जो हमारे दादा दादी हैं, बूढ़े वृद्धजन हैं, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, असम में, मेघालय में सभी वृद्धजनों को ज्यादा से ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। किसी को 1000 रुपए, किसी को 1200 रुपए, किसी को 1500 रुपए। तो मध्य प्रदेश में भी अब 600 की जगह 1200 रुपए मिलना चाहिए। ये समस्त वृद्धजनों की मांग उठ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बताता हूं एक एक करके सारी डिटेल से। अब यहां देखो, मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा वृद्धा अवस्था पेंशन की आखिरी किस्त मुख्यमंत्री द्वारा 25 जून 2026 को सिंगल क्लिक ट्रांसफर के माध्यम से जारी की गई थी। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि सर अब अगस्त आ चुका है, अगस्त में हमारे जितने वृद्धजन हैं इनके लिए कब पेंशन मिलेगी, कब पैसा मिलेगा, उसको लेकर एक अपडेट देने के लिए हम आए हैं। जब आपकी पेंशन 25 जून को मिली थी, तो अब आपकी जो है, यहां अगर हम जुलाई की बात करें तो 24 जुलाई को मिली है आपकी। अब जुलाई के बाद आपका अगस्त आपका हो गया स्टार्ट। अगस्त में आपको लगभग 20 से 25 अगस्त के बीच में आपके खाते में पैसे डल जाएंगे, मतलब डल ही जाएंगे 600 रुपए। और कई लोगों के खाते में 800 रुपए भी डलेंगे, वो आप जानते हो। देखो, जो लोग 60 वर्ष से लेकर 79 साल तक के हैं उनको मिलते 600 रुपए, और जो 79 से अधिक आयु वाले हैं उनको मिलते 800 रुपए। तो ये आपकी उम्र पर डिपेंड करता है कि आप कितने आयु के हो, इसके हिसाब से आपको पेंशन मिलती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में समस्त वृद्धजनों ने आवाज उठाई है कि हमारी पेंशन 1200 रुपए की जाए, और इसकी मांग भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और हो सकता आगे चल के सरकार को आपके वृद्धा पेंशन को बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं। आप स्थिति देखिएगा, अभी दतिया में क्या हुआ है। दतिया जो आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है, दतिया में उपचुनाव हुए हैं अभी। वहां बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, वहां कांग्रेस की सरकार बनी। तो हम कह रहे हैं, अभी आपने दिल्ली में जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था उसमें देखा होगा, केंद्रीय स्तर के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, शिक्षा मंत्री को। तो अब कहीं ना कहीं मांगें तेज हो चुकी हैं कि बीजेपी सरकार को जो है यहां पर अब बड़े कदम उठाने होंगे। जो वृद्धजन हैं इनकी पेंशन को बढ़ाना होगा। तो 1200 रुपए आपको करना ही पड़ेगा, और आगे चल के देखना होगा अगर हम सब लोग मिलजुल कर काम करें। कौन कौन चाहता है कि आप सबके 1200 रुपए मिले, 1200 रुपए आए आपके खाते में, क्योंकि घर परिवार नहीं चल पा रहा है 600 रुपए में, जिम्मेदारियां हैं दादा दादी की, इसलिए। अब और देखें थोड़ी अपडेट कि भाई यहां देखें, इस दौरान सरकार ने प्रदेश के लगभग 33 लाख लाभार्थियों के खातों में 203.56 करोड़ की राशि ट्रांसफर की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और अब इसमें नियमित की अगर बात करें कि सर, जो कई लोगों का ये सवाल है कि हमारी 2-3 महीने की पेंशन रुकी है, वो कब मिलेगी, पहले उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत जल्द हो सकता है इसी अगस्त में ही आपको एक साथ जो आपकी रुकी हुई पेंशन थी वृद्धावस्था वाली, वो उसके भी एक साथ आ जाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले बार कई बार ऐसा हो चुका है
कि 1-2 महीने की अगर वृद्धावस्था की पेंशन की आयु अगर पैसे या किस्त रुक जाती है, पेंशन रुक जाती है, तो इन्होंने अगले 1-2 महीने के बाद उसमें जोड़ कर दे दी, ताकि तुम्हारा नुकसान ना हो और आपको कहीं समस्या ना आए। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो आपको अपडेट होगी हम आपको बताते ही रहेंगे। अब एक बात और, नियमित अंतराल समय तौर पर पेंशन की राशि हर महीने या पिछले 2 महीनों की बकाया मिलाकर जारी की जाती है, और अगली किस्त भी जल्दी शासन से सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की जाएगी। और यदि आपके खाते में जून या उसके बाद जुलाई की राशि नहीं आई है, तो इसका मुख्य कारण है समग्र आईडी। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, सर हमारी आई नहीं रही है, हमें मिली ही नहीं है, हमारे खाते में ही नहीं आई। तो आप ई-केवाईसी जरूर करवाओ, या फिर आपका जो समग्र आईडी है ना, समग्र आईडी ई-केवाईसी या बैंक के खाते से जो आधार कार्ड है इसको लिंक करवा लो, या आपके खाते में होल्ड लगा हो जिसमें पैसे आते हैं। तो कई बार ऐसी टेक्निकल या कई समस्याएं हो जाती हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाओ आप, है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। आई कार्ड है, आधार कार्ड है ना, जो आपकी आयु सीमा का है, सारी डॉक्यूमेंट है, ये सब कुछ आपको इस आधार पर लगाने हैं। और अगर आपको अपनी लिस्ट देखना है, तो आपके लिए लिस्ट देखने के लिए हमने बता ही दिया कि जो सामुदायिक कहना चाहिए स्तर पर जो पोर्टल बनाया गया सभी के लिए सामाजिक वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत, ये देखिए आपको इतना सर्च कर लेना, सामाजिक सुरक्षा वृद्धजन पेंशन पोर्टल, इसके अंतर्गत सारी अपडेट मिल जाएगी। चलो, तो ये तो आपके सवालों के जवाब दिए हमने, और बहुत जल्द आपके मध्य प्रदेश में 1200 की मांग तेज हो चुकी है, बहुत जल्द आपको अपडेट मिलेगा। अब एक बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपके घर परिवारों में आपके नाती नातिन हैं, घर परिवार के बच्चे हैं, बहू है, अगर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे पटवारी है, पटवारी की तैयारी दीप्ति अकेडमी के माध्यम से करवाई जाती है। शिक्षक भर्ती वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, वर्ग 3 है। इसके लिए क्या करना है, ये दीप्ति सिंह अकेडमी का एप्लीकेशन, भाई जहां से हम गेम डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लेना है आपको, वहां से एप्लीकेशन पर जाएंगे आप, इस तरह से दिखेगा दीप्ति सिंह अकेडमी का एप्लीकेशन, जहां पेड कोर्स, प्रिंट टेस्ट और प्री टेस्ट, पेड टेस्ट, ई बुक, फ्री पीडीएफ, ये सारी चीजें सुविधा आपको उपलब्ध करवाई गई। तो नॉमिनल प्राइस पर मिल जाएगा, आप जाकर विजिट कर सकते हो। साथ में आपको बता दें, ये हमारी प्यारी सुंदर सी टीम जो आप सबके लिए बहुत अच्छा पढ़ाती है, और एमपी टेट पात्रता परीक्षा 3, एमपी टेट वर्ग 2, इन सभी के एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है दीप्ति सिंह अकेडमी के माध्यम से। तो बिल्कुल अपने घर में बच्चों और बहुओं और लड़कों, नाती नातन सबको बताओ, ताकि पढ़ाई कर सके। जो भी अपडेट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।